तो आज हम लोग बात करेंगे मेरे भाई सेशन टिप्स के बारे में। वैसे तो सेशन पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना के दिया हुआ है मार्केट को, और पूरी मार्केट उसी से कॉपी भी की हुई है। लेकिन मैं फिर से सोच रहा हूँ कि एक बार सेशन टिप्स पे बात किया जाए, क्योंकि सेशन खेलने का तरीका बदलते रह रहा है, चेंजेस हो रहे हैं फॉर्मेट में, मैचेस में, अप्रोच करने का बैट्समैन का, बॉलर का तरीका चेंज हो रहा है। मतलब इन शॉर्ट फॉर्मेट पूरा जो T20 का है वो चेंज हो रहा है। तो उसी हिसाब से हमें भी चेंजेस करना चाहिए, कोप अप करना चाहिए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट निकाल सके। तो उसी से रिलेटेड वीडियो, और मैं ये दावा के साथ बोल सकता हूँ कि इस वीडियो में मतलब अलग ही कॉन्सेप्ट जो आपने कभी ना सोचा होगा, देखा होगा, मतलब एक अलग अप्रोच में बताने जा रहा हूँ जो हमेशा प्रॉफिट देके जाएगा। और मतलब बहुत अद्भुत वीडियो बनाया है, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जुड़ सकते हैं आप लोग, कोई भी डाउट किसी को हो, कुछ भी हो, तो 2 नंबर है 9279304888 पे और 7428525767 पे। ये दोनों नंबर है, ये दोनों नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, चाहे वो मैच से रिलेटेड हो, फैंसी से रिलेटेड हो, सेशन से रिलेटेड हो, तो ये 2 नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सेव कर लेना है, फ़ायदा आपका है। ठीक है, अब देखिए क्रिकेट सेशन टिप्स में बात करें तो पहले समझिए सेशन है क्या, सबसे बड़ी बात। तो क्रैकिंग सेशन इन क्रिकेट यूजुअली जो मीन करता है वो आप प्रिडिक्ट ही करते हो ना। प्रिडिक्ट क्या करते हो, सेशंस में रन कितने लगेंगे या विकेट कितने जाएंगे, उसको जितना एक्यूरेटली आप प्रिडिक्ट कर लो। कहने का मतलब है सेशन 2 चीज़ पे डिपेंड कर रही है, बैट्समैन रन कितना मार सकता है और उस अंतराल में विकेट्स जाएंगे कि नहीं। विकेट्स जाने से ही डिटरमाइनेशन होता है कि हाँ रन्स नहीं लगेंगे, सेशन या तो नॉट होगा या तो यस होगा। ठीक है, तो यही हम प्रिडिक्ट करते हैं सेशन में। और मैं 100% क्लियर कर दूं, कोई मतलब फर्जीवाड़ा मेरे तरफ से नहीं होगा। मैं बता देता हूँ कि कोई गारंटी वे नहीं है सेशन खेलने का। ठीक है, लेकिन जो स्किल प्लेयर होता है वो हमेशा गेम को रीड करता है। ठीक है, ना कि मैच के ऑड्स पे जाता है, रेट्स पे जाता है। तो अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में सेशंस खेलना है, स्किल्ड प्लेयर बनना है, तो मैच को रीड करना आना पड़ेगा। मैच के दौरान आपको समझना पड़ेगा कि कैसे क्या करना है, एंट्रीज कैसे लेनी है। यानी इन शॉर्ट आप मुंह उठा के आ जाओगे सेशन खेलने, आपका दिमाग कहीं और है, आप बिजी कहीं और हो, आप जॉब कर रहे हो और एक सेशन मार दिया, तो वो नहीं चलने वाला है। आपको पूरा प्रॉपर मैच को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, कौन बॉलर कहाँ आएगा, कौन सा बैट्समैन का क्या इंटेंट है, रन के लिए जा रहा है कि सिंगल खेलेगा, अप्रोच किस तरह से वो ले रहा है। ये डिटरमाइन करेगा कि आप कितने स्किलफुल सेशन प्लेयर बन सकते हैं। ठीक है, बाकी मेरे भाई आगे चलते हैं। जो जो पॉइंट दे रहा हूँ बस उसको एज इट इज उतार के अगले मैच में ही देख लो कि कैसे तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाता है सेशन खेलने में। एमेचर बिगिनर से तुम प्रो, प्रोफेशनल, लेजेंड और सुपरस्टार लेवल पे पहुंच जाओगे। चलो, जो बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई नहीं बता सकता इस डिटेल में इस प्रकार से जो भी आपको डाटा देने वाला हूँ। सबसे पहले सेशन क्या है उसको समझिए। ठीक है, एक जो सेशन है उसमें क्या होता है कि 6 ओवर, 10 ओवर, 15 ओवर, 20 ओवर का सेशन चलता है T20 में। जनरल यही सेशंस चलते हैं, फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, टोटल मिला के 8 सेशंस होता है। ठीक है, अब उसी पीरियड में विकेट्स कितना जाता है, टोटल 11 विकेट्स है। विकेट डिटरमाइन करता है कि सेशन में क्या होगा, यस होगा वो सेशन या नॉट होगा। दूसरा बहुत सारी चीजें होंगी जो कि मैं एक मतलब होता है ना पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ। ये पहला नंबर पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे फॉलो करना होगा। पूरा वीडियो को जरूर देखना होगा, नहीं देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बीच में उठने वाले तो क्या करिएगा, आप बहुत तेज है, आपको लगता है कि आपको सब आता है, तो आप खुद में देख लो कि आप कितने लॉस में और पानी में जाते ही चले जा रहे हो, ऊपर उठने की जगह नीचे बैठ रहे हो। ठीक है, अब याद कर लेना कि यू आर प्रिडिक्टिंग कंडीशंस प्लस इंटेंस, नॉट जस्ट टीम स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको सेशन में सफलता पाने के लिए क्या ध्यान देना होगा, आप कंडीशंस को पहले प्रिडिक्ट करिए। इस कंडीशंस कैसा है, ये जहाँ मैच हो रहा है वहाँ पे वेदर सिचुएशंस कैसे हैं, ड्यूई कंडीशंस है या नहीं है, सरफेस कैसा है, ग्रीन है, स्लो है, स्विंग अवेलेबल है नहीं है, नहीं है तो रन्स लगेंगे, हैं तो थोड़ा सा विकेट भी जाएगा, सेशन नॉट हो सकते हैं। तो ये कंडीशंस को समझना पड़ेगा। प्लस इंटेंट,
इंटेंट कहने का मतलब है कि जो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और प्लस जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसका इंटेंट कैसा है। बैट्समैन का अप्रोच है थोड़ा डिफेंसिव खेलने का या एग्रेसिव जाने का, वो सबसे बड़ी बात होगी। बॉलर का क्या अप्रोच है, बॉलर बचने के लिए भागता है या फिर विकेट लेने के लिए जा रहा है, एग्रेसिव बॉलर है या फिर डिफेंसिव बॉलर है, ये आपको देखना पड़ेगा। इंटेंट क्या है, अप्रोच करने का जो सोच है वो टीम का कैसा है। वो रुक के खेलना चाहते हैं, उनके माइंडसेट में 170 ही का टारगेट है तो उसके लिए आराम से ही खेलेगा, विकेट पहले बचाता है, तो वो सब आपको दिखता है। इसलिए मैंने बोला कि मैच को रीड करना पड़ेगा, मैच को देखना पड़ेगा, इंटेंट जानना पड़ेगा बैट्समैन और बॉलर का क्या है, टीम मैनेजमेंट का इंटेंट क्या है। समझ में आ रही है बात। और सिर्फ पंटर यहाँ गलती करता है कि स्ट्रेंथ देख के खेल जाता है कि ये टीम का स्ट्रेंथ, बिग नेम से बड़े बड़े प्लेयर्स है, उस पर आंख बंद करके वो खेल जाते हैं और उसी के चक्कर में आप मैच भी हारते हो, आप सेशंस भी हारते हो। होता है कि नहीं होता है, सबके साथ ही होता है। आगे चलिए अब सबसे गोल्डन रूल्स बताने जा रहा हूं T20 का, ठीक है। ये याद कर लेना, अगर तुम्हारा लॉजिक यस नॉट 6 ओवर सेशन 10 ओवर में नहीं क्लियर हो रहा विद इन 30 सेकेंड्स, देन स्किप दैट सेशंस। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ नहीं, आपके साथ हमेशा होता होगा। अगर आप 30 सेकंड में नहीं कोई सॉल्यूशन पे पहुंच पाए कि इस सेशन में क्या करना है, तो उसको तो स्किप कर दीजिए। अगर आपका लॉजिक क्लियर नहीं है तो, नहीं तो आप गलत ही डिसीजन लीजिएगा। ये सबसे गोल्डन रूल है कोई भी सेशंस को खेलने का। आगे चलते हैं। अब देखिए इमोशनल रिकवरी ट्रैप में पंटर कैसे फंसता है, सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है। एक सेशन हारता है, अगला सेशन में घुसता है तुरंत, इमीडिएटली जैसे 6 ओवर का सेशन उसको मतलब होता है कि अब रिकवर करना है, इमोशनल वो घुस जाता है कि 6 ओवर हार गए हैं, 10 ओवर में जल्द से जल्द हमको रिकवर करना है। तो वो पहले से ही सोच लिया होता है, 6 ओवर में का सेशन उसको फेल होता, 5वें ओवर में ही दिख गया, चौथे ओवर में ही दिख गया, उसके बाद वो पहले ही डिटरमाइन कर लेता है कि अगला 10 ओवर हम यस ही करेंगे या नॉट ही करेंगे। और पंटर का सबसे फेवरेट है यस, और वहीं पे खेलता है आपके साथ हाउस, क्योंकि वो जानता है अच्छे से कि पंटर को यस पसंद है। तो आप प्री डिटरमाइंड नोट पे चले गए पहले ही, वहीं पे आप हार जाते हो। जैसे ही पहला सेशन हारे तो दूसरा सेशन छोड़ दो, स्किप करो, मत खेलो। इस गेम में वही सरवाइव करता है जो ज्यादा से ज्यादा सेशन छोड़ता है, ये याद रखना। आगे बताता हूँ कैसे क्या करना है, ठीक है। एक ओवर में देखिए, आफ्टर 1 लॉस पॉज एटलीस्ट 1 सेशन, ये गोल्डन रूल रहेगा। एक सेशन हारे तो अगला सेशन देखिए कि कैसा जा रहा है। जरूरत नहीं है, अगर हाँ श्योर हो तो जरूर खेलो, लेकिन कंफ्यूज स्टेट में हो और मतलब होता है ना, इगोइस्टिक खेलने लगता है पंटर कि मैं हार कैसे गया, मुझे अब रिकवर करना है, और उसी चक्कर में तुम हारते 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 आज इस हाल पे पहुंचे हुए हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब T20 का मास्टर रूल मैं बता देता हूं कि 1 T20 ओवर कैन डिस्ट्रॉय ऑल योर लॉजिक। जितना लॉजिक तुम लगा लो, जितना ध्यान से मैच रीड कर लो, एक T20 का ओवर तुम्हारा सारा लॉजिक खत्म कर देगा। एक ओवर में 22 रन 25 रन ऐसे लग गया, तुम्हारा लॉजिक तो चला गया भीतर अंदर, गया कि नहीं? तुम्हारा सारा लॉजिक उस मैच में खत्म हो चुका है। इसलिए हर मैच में स्मॉल स्टेक्स को ही इन्वॉल्व करो। बड़ा इन्वॉल्वमेंट करोगे बड़े लिमिट का तो वो सत्यानाश हो जाएगा। T20 इज अ अनप्रिडिक्टेबल गेम, तो हमेशा अपने आप को सेफ मोड में ही रखना होगा। तुम जहां ज्यादा उछलोगे, उदबुलाओगे तो चले जाओगे भीतर, कोई नहीं रोक पाएगा। अब देखिए हमेशा मैक्स 1 से 2 सेशन ही, मैक्सिमम 3 सेशन खेलना है मैच में। और यहाँ पंटर का तो पता नहीं, आदत से मजबूर है, उससे वो सोचता है कि घर चला लेगा और सारा जिंदगी भर का लॉस रिकवर कर लेगा सारा सेशन खेल के, वो नहीं होना। ये याद रखा, 2 से 3 मैक्स सेशन खेलना है तुम्हें एक मैच में। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, स्किप मोर देन योर प्ले। जो मैंने बोला कि स्किप करना सीखो, वो प्लेयर अच्छा नहीं होता है ना। अभी क्रिकेट में भी क्या है, टेस्ट क्रिकेट या वनडे में जब बॉल स्विंग हो रहा है तो खेलने से ज्यादा आदमी को बॉल छोड़ना होता है, और जहां टच करता है सीधा एज में कैच हो जाता है। तो वही यहाँ पे भी करना है, स्किप मोर देन यू प्ले। ज्यादा से ज्यादा छोड़ना सोचिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा खुजली होगा अंदर से, ये सेशन ये सेशन ये सेशन होता है, सबके साथ होता है। वो कीड़ा काटता है, लेकिन वही कीड़ा काटता है ना तो खुद पे कंट्रोल, वहीं से पेशेंस लेवल बनाने का सबसे अच्छा उपाय भी पैदा होता है। तो स्किप करना सीखिए खेलने से ज्यादा, याद रखिए, तब आपको खुद पे सेल्फ कंट्रोल डेवलप होगा। और जब तक सेल्फ कंट्रोल डेवलप नहीं होगा तो इसका जो है इस लाइन में
वो आप अपना गड्ढा खोदते जा रहे हो। अब देखिए, आप टायर्ड, इमोशनल और ड्रंक है तो कभी नहीं खेलिए। थके हुए हो, जबरदस्ती खेलने का काम नहीं करना है, ये सब याद रखना है। अब मैं आपको जो आगे बता रहा हूँ, इन T20 सर्वाइवल इक्वल्स टू प्रॉफिट, याद रख लेना मेरे भाई। अगर आपको सर्वाइवल करना है तो ही प्रॉफिट में ही जाओगे, ठीक है। अब यू डोंट नीड टू प्ले एवरी सेशन, जो मैंने बताया, यू डोंट नीड जैकपॉट थिंकिंग नहीं सोचना है। जैकपॉट थिंकिंग कहने का मतलब कि 10K की आवाज है और हम एक सेशन 10K से खेले, तो हमें लगता है कि हम एक ही दिन में, एक शॉट में, एक सेशन में 6 ओवर का सेशन 10,000 से खेल गए, उसमें हम जैकपॉट लगा लिए, 10 का 10 रिटर्न आ गया। वो एक दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, तुम फिर जब हारोगे तो सीधा सीधी 20 हारो, 20 गया जीता हुआ, 40 जाएगा, कब जाके वो 4 लाख हो जाएगा तुमको नहीं पता है। तो कभी भी इतना बड़ा एम नहीं करना है मेरे भाई। पेशेंस प्लस डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे में से सबसे बेस्ट वही है जो कम खेलता है, ज्यादा नहीं। Amongst all the punters who is watching this video and who is playing the sessions, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि तुम में से सबसे बेस्ट वही है जो कम खेलता है, सेशंस स्किप ज्यादा करता है, ठीक है। अब देखिए, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। 2 से 3 विन अचीव हो गया, रुक जाना है। ज्यादा लालच नहीं करना है, लालच बुरी बड़ा। 2 से 3 यानी हर सेशन को 500 या 1000 से 10 की लिमिट से खेलिए, 3000 काफी है। वो तुम्हें गोल अचीव हो गया उस दिन के लिए, रुक जाइए। कैपिटल प्रोटेक्टेड इज अ कैपिटल सेव्ड, पता ही होना चाहिए आपको कि आप बचा लिया अपना पैसा, नहीं हारे या नहीं जीते तो कैपिटल तो बचा रह गया ना। तो कैपिटल प्रोटेक्टेड इज अ कैपिटल अर्न इन दिस लाइन, ठीक है। और यही एक प्रोफेशनल T20 अप्रोच है। 2 से 3 जीता, रुक गया, लालच नहीं, ठीक है, कैपिटल बचा हुआ है, आगे खेलने के लिए मुझे दिख रहा है कि मेरे पास पैसे हैं, तो वही एक T20 का प्रोफेशनल अप्रोच है। आजकल का जवान का छोड़ा सब जो आता है नहकाने का, जिसको तो लगता है कि बाप रे बाप, आहा वही तो है बाबू साहेब शेर। लेकिन कुछ दिन, 15-20, 1 महीना, जब पैसा का गर्मी शांत हो जाता है, हार जाता है, और 2-4 दिन जब जीतेगा तो ऐसा ऐसा कमेंट करेगा कि वही है शेर भाई साहब बोल रहे हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। कुछ दिन क्या दिखते नहीं है, सब गायब हो जाते हैं। गायब होने का रीजन समझ रहे हो ना? ज्यादा जो उछल है वो कुछ दिन ही रहता है। लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में तुमको यही सब फॉलो करना पड़ेगा जो मैं बताने जा रहा हूं। अब असल वीडियो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। अब पिच कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे खेलोगे सेशंस को, क्या दिमाग में रखोगे, क्या किस तरह का पिच कैसा होता है, वो तो पता होना चाहिए ना। हमेशा 1 से 2 ओवर तो रुक के ही खेलना है, पहली बात। दूसरी बात, नॉट कब होगा, नॉट होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी ही डिफाइन कर रहे हैं ना, श्योरिटी तो कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा है, नॉट कब हो सकता है। नॉट हो सकता है जब न्यू पिच है, ग्रीन पिच है या डैम सरफेस है। स्लो सरफेस, स्लगिश सरफेस, ग्रीन मतलब जहां घास है वहां स्विंग होगा, सीम मूवमेंट होगा, विकेट जाएगा ही जाएगा। न्यू पिच है वहां पे भी विकेट जाएगा ही जाएगा, टेनिस बाउंस रहता है उस सब में। ये सब पिच कंडीशंस देखना पड़ता है, वो लिखता है मैच स्टार्ट होने से पहले, हाउ इज द पिच, पिच रिपोर्ट पढ़िए। पिच पे ही खेलते हैं बैट्समैन, खुद से नहीं कुछ कर पाते, जैसा पिच वैसा खेलेंगे। स्विंग सीम मूवमेंट है या नहीं देखना पड़ेगा, इसलिए 1 से 2 ओवर रुकना जरूरी होता है। नहीं है तो रन्स लगेंगे तो यस करिए। न्यू बैट्समैन अगर क्रीज में है, विकेट चला गया, बट ऑब्वियस है वो थोड़ा रोक के खेलेगा, सिचुएशंस के हिसाब से, विकेट भी बचाना है, मारते तो नहीं रहेंगे। अब एज लग रहा है, प्ले एंड मिस हो रहा है, बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है, उस कंडीशंस में क्या होगा कि वो आगे चल के आउट हो ही जाएगा, चाहे वो कितना बड़ा भी प्लेयर क्यों ना हो। मोमेंटम वो नहीं पकड़ पाया है, तो उससे उस सारे सिचुएशंस को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए हमें नॉट करना है, वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है। अब यस कब हो सकता है, सरफेस फ्लैट हो, शॉर्ट बाउंड्रीज हो, ड्यू का प्रेजेंस हो, ये सब में तो हमेशा ही सेशन यस है। सेट बैट्समैन है, वीक बॉलिंग है, उधर से जो बॉलर आ रहा है वो वीक है, तो ये हमेशा सेशन यहाँ पे आपका यस कराएगा। ड्यू प्रेजेंट है तो आपको डिटर्म दो बाउंड्री तो हर ओवर में लगेगा ही लगेगा ड्यू की वजह से। और सबसे बड़ा बात, पिच बीट्स स्टैटिक्स एवरी टाइम। पिच ही डिटरमाइन करता है हर चीज, सारा स्टैटिक्स को पिच डिटरमाइन करता है, याद रखिए। अब अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, वहां देखेंगे कि मैच सिचुएशन रीडिंग क्या होता है, कैसे करना है। तो हमेशा अपने आप से आपको क्वेश्चन पूछना है मैच
जो आप देख रहे हो उसमें कि ये सेशन में क्या करना है, उससे पहले क्वेश्चन क्या पूछना है अपने आप से कि ये जो टीम खेल रही है वो फास्ट खेल रही है या विकेट्स बचा रही है। वो कंडीशन इंटेंट जो है वो दिख जाता है, ये क्वेश्चन आपको पूछना है। दूसरा, पावर प्ले है या मिडिल ओवर्स है। तीसरा, यहाँ पे बैटिंग टीम अहेड है, जो बैटिंग कर रही है वो प्रेशर में नहीं है या फिर वो प्रेशर में खेल रही है। ये 3 सवाल तो पूछने ही पूछने हैं अपने आप से, ठीक है। इसी से डिटरमाइन होगा वो सेशन यस होगा या नॉट होगा। अब एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, 6 ओवर में मान लीजिए कि सेटल्ड है, टीम एक अच्छा स्टार्ट ले ली, 55 रन मार दी, एक भी विकेट नहीं है, 2 सेट बैट्समैन है। अगला 4 ओवर का सेशन 39-40 खुल रहा है। तो आपको क्या सोचना क्या पड़ेगा, आप क्या सोच सकते हो? पावर प्ले ओवर्स खत्म हो चुके, कोई विकेट नहीं गिरा, प्रेशर है ही नहीं, सेटल बैट्समैन है। तो अगला जो सेशन खुल रहा है वो तो सेशन अगर विकेट भी चला जाता है तो लॉजिकली तो वो ऐसी है, कोई भी आएगा तो स्टार्ट रखेगा, ये कुछ भी हो सेशन यहाँ पे लॉजिकल जो है वो यस दिख रहा है। दूसरा, आप कोलैप्स सिचुएशन हो सकता है, डेथ ओवर्स का हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 125 पे 5 विकेट है 15 ओवर में, तो यहाँ पे क्या सोचने को बनेगा, लॉजिकल क्या लग रहा है आपको? नेक्स्ट 5 ओवर का जो सेशन है लंबी 54-55 खुल रहा है। अब आपको देखने को मिला कि नया बैट्समैन आया, प्रेशर में है वो, उसको विकेट्स भी बचाने हैं, 5 ओवर खेलना है ना, 5 विकेट भी गया हुआ है और बिग हिटर जो था वो आउट हो चुका है। तो लॉजिकल तो मुझे यहाँ पे नॉट ही दिख रहा है, तो ये हमें करना है। बशर्ते अगर बाद में विकेट गिरने के बाद और सेशन नीचे आ जाए तो फिर यस कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 2 एंट्री हमारी पास हो सकती है। अब छोटे अंतराल पे तो यस और नॉट नहीं करना है, कम से कम 15 रन 12 रन का डिफरेंस आ जाए तो कर सकते हैं, याद रखिएगा ये बात। और बैट्समैन और बॉलर का मैचअप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें सिचुएशंस में बता देता हूँ कि आपको देखना क्या है। न्यू बैट्समैन प्लस फास्ट बॉलर है तो हमेशा सेशन ज्यादातर नॉट ही जाता है, ठीक है। टेलेंडर्स आ रहे हैं तो नॉट होगा सेशन। 2 सेट्स बैट्समैन प्लस गुड पिच है, आराम से सेशन यस करके चलिए। डेथ ओवर्स प्लस वीक बॉलर्स है तो ये सेशन यस ही होगा। हिटर्स बचे हुए हैं डेथ ओवर्स में, मोमेंटम उस टीम के साथ है जो बैटिंग करते हुए आ रही है, सेशन यस होगा। अब सेशन नॉट कहाँ होगा, हमें सिचुएशन ही डिफाइन करना है ना, तो वो सारे सिचुएशंस आपको बता दे रहा हूँ कि आपको खुद से सवाल क्या करने हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ, आने वाला बॉलर क्या है, बैट्समैन का इंटेंट कैसा है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो लॉजिकल रहे उसको आप यस करिए या नॉट करिए, और 30 सेकंड में अगर आप डिटरमाइन नहीं कर पाए तो उस सेशन को स्किप कर दीजिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। नेवर प्ले अगेंस्ट फॉर्म प्लस कंडीशंस टुगेदर। अब कभी भी आपको याद नोट में कि कभी नहीं आपको वैसा सेशन खेलना है फॉर्म के अगेंस्ट। कोई प्लेयर फॉर्म में है, आपको पता है कि वो आने वाला अगला प्लेयर जो वो फिनिश करते हुए आ रहा है, अच्छा प्लेयर है, या विकेट जाएगा फर्स्ट डाउन का जो प्लेयर सीरियस है, वो जबरदस्त फॉर्म में है, तो उसके अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है। और कंडीशंस के अगेंस्ट, कंडीशंस आपको पता है कि ड्यूई है, सरफेस फ्लैट है, कुछ नहीं है, प्लेयर आने वाला है जो इन फॉर्म है, लेकिन रन आपको दिखता है कि बहुत रन दे रहा है, 4 ओवर में 50 रन दे रहा है। डजंट मैटर मेरे भाई, आज के डेट में 50-52 रन कुछ है ही नहीं, 2-2 3-3 ओवर में ये सब रन लग रहे हैं। तो कभी भी याद रख लीजिए कि अगेंस्ट कोई ऐसा प्लेयर जो फॉर्म में है और कंडीशंस के अगेंस्ट नहीं जाइएगा तो लॉस में ही रहिएगा। अब हमेशा आपको अपनी एंट्री को टाइम करके रखना है। टाइमिंग इज द बेस्ट एज इन दिस लाइन। कैसे? कभी इमीडिएटली नहीं खेलिए, वेट करिए। रॉन्ग वे, एकदम रॉन्ग वे। राइट वे क्या है, चेक करना है, देखना है स्विंग है नहीं है, टाइमिंग बैट्समैन कर पा रहा है कि नहीं, या फंस रहा है, रुक जा रहा है, बॉलर के पास कंट्रोल है नहीं, ये कोई देखता ही नहीं है। बॉलर बॉलिंग कर रहा है, वो कंट्रोल है ही नहीं, वाइड पे वाइड फेंके जा रहा है, नो फेंक रहा है, एक्स्ट्रास जा रहे हैं। जहां ओवर 6 बॉल का ओवर होता है, वहां बॉलर 2 से 3 वाइड फेंक दिया तो आपको क्या लगता है वो ओवर अच्छा जाएगा? 100% वो सेशन यस होने वाला है। क्यों? क्योंकि अब आप कभी क्रिकेट खेले होगे या कभी फिजिकल ट्रेनिंग किए होगे तो आपको पता है कि आपका दिमाग सेट है 6 बॉल फेंकना है हमको, और आपसे फेंकवा दिए 10 बॉल। आप पहले तो माइंड से ही साला वहां से हार चुके हो। दूसरा, आपका बॉडी को 4 बॉल ज्यादा फेंकना पड़ेगा, लगातार दौड़ रहे हो, हाँप जाओगे, होता है हर बॉलर के साथ। तो वो बस सोचता है कि कैसे मेरा ओवर खत्म हो जाए, उसका लाइन सब बिगड़ जाता है, और वहीं पे प्ले आता है दिमाग अपना लगाने का। तुमको सेशंस वहां पे तुम्हारे क्या होंगे, यस होंगे, याद रखना, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, 1 से 6 ओवर में मान लीजिए 54-55 रन डिमांड है। फर्स्ट ओवर में पहला बॉल पे डॉट सिंगल,
दूसरा बॉल सिंगल, तीसरा बॉल डॉट, चौथा बॉल सिंगल, पांचवा बॉल सिंगल और छठा बॉल डॉट हो गया। ठीक है, मार्केट जो है स्टिल रेट जो है वो दिखा रहा है 54-55 ही, तो इंडिकेट्स की क्या है, टाइट बॉलिंग हो रहा है, तो नॉट इज लाइकली, नॉट बेटर ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। ये मैंने एग्जांपल देके आपको समझा दिया। अब सेशन लाइन लॉजिक मैं बता देता हूँ कि 52-54 रन 6 ओवर में डिमांड है, तो आपको क्या सोचना है, ठीक है, कि ये जो बैटिंग पेयर है 2 बाउंड्री 1 ओवर में मार सकता है कि नहीं, क्योंकि जब 6 ओवर की बात है तो सिंगल निकलना ज्यादा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि प्लेयर्स इंटैक्ट होते हैं, तो बाउंड्री के ही बाउंड्री जब तक नहीं लगेगा तब तक ये 54 रन नहीं लग सकता, क्योंकि 9 चौके 8 छक्के 48, 9 का ऑलमोस्ट रन रेट डिमांड कर रहा है, तो 2 चौके तो चाहिए ही चाहिए, और 1-2 बॉल डॉट होता ही होता है, और एक आध सिंगल निकलेगा। तो आपको पूछना है कि ये प्लेयर्स जो खेल रहा है ये कैपेबल है, फॉर्म में है, आउट हो जाता है तो अगर फॉर्म है नहीं तो फॉर्म नहीं है तो नहीं चलेगा, वो आउट होके ही जाएगा। ठीक है, तो वहां पे सेशंस जैसे एक आध चक्का अगर मार के चला गया तो सेशन नॉट करके आना है। ठीक है, दूसरी बात, बॉलिंग जो है वो अटैकिंग कर रहा है या डिफेंसिव कर रहा है। बॉलर्स भी क्या है कि स्टार्टिंग से ही विकेट लेने के लिए जाते ही नहीं है, वो डिफेंसिव मोड में चले जाते हैं। वो बॉल आपको यॉर्कर लेंथ फेंकेगा, विकेट के लिए जाएगा ही नहीं जाएगा, पैर पकड़ लेगा बॉलर सब, तो कहां से विकेट आएगा, विकेट आएगा ही नहीं आएगा, तो वो डिफेंसिव बॉलिंग है, वहां पे सेशन यस ही जाएगा, ये याद रखना है। अगर आप सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं, ठीक है, अगर आपका आंसर फोर्स लग रहा है, ये सब आपने सोचा कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, और आपको समझ में नहीं आ रहा है, या हमेशा सब पंता के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है, आप कुछ मतलब आज डिसाइड करना है कि ये टीम और ये टीम में से, ए टीम और बी टीम में से कौन जीतेगी, आप जबरदस्ती जो होता है ना कि कभी कभी कि ए टीम को जिताते हो, तो वो फोर्स डिसीजन है। ठीक है, आप श्योर नहीं हो, लेकिन आप एक डिसीजन पे पहुंच गए, अरे चलो भाई ए को ही जिता दो, चलो भाई ए को ही जिता दो, जहां आया दैट इज अ फोर्स डिसीजन, और हमेशा आपको अपने फोर्स डिसीजन के अपोजिट करना है। और 100% मैं गारंटी देता हूं, अपने लाइफ में भी आप उठा के कोई भी एग्जांपल ले लो, जब आप अगर इतने कैपेबल हो गए, क्योंकि हो नहीं पाता है कोई, आप अपने फोर्स डिसीजन से अपोजिट खेल गए, वही टीम जीतती आई है और वही डिसीजन सही होता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी दोनों का 50-50% होता है। लेकिन आपका दिमाग कभी कभी ऐसा बैठ जाएगा इस पे कि यही जीतेगा, लेकिन आप अंदर से संकोच में हो, होता है, हम लोग डेली मैच देते हैं तो हमारे साथ भी यही होता है, तो आपके साथ भी होता ही होगा। जब डिसीजन फोर्स लगे उसके अपोजिट करो। ठीक है, अब देखिए कॉमन सेशन का जो ट्रैप है, जो हाउस मेकर्स क्रिएट करता है आपके लिए परेशानी, क्या क्या ट्रैप्स होता है। पहला, इजी ओवर ट्रैप आपको देगा। इजी ओवर मतलब सिचुएशन क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल देते हैं कि 10 ओवर में 10 ओवर का जो सेशन है वो 34 से 36 रन डिमांड कर रहा है। 4 ओवर मतलब हुआ 7वां 8वां 9वां और 10वां। ठीक है, इस 4 ओवर में 9 चौके 36, 9 का नेट रन रेट मांग रहा है। पीपुल को लगता है कि बहुत छोटा सा टारगेट है, T20 में 9 का रन रेट, विकेट इन हैंड है, इजी यस है, लेकिन रियलिटी आप नहीं देखते कि नया बैट्समैन है, टाइट बॉलर बॉलिंग करेगा मिडिल ओवर्स में, मिडिल ओवर है ये, यहाँ पे हमेशा 10 ओवर का जो सेशन है वो थोड़ा सा बिल्डअप टाइप का होता है, वहां पे स्लो चल जाते हैं बैट्समैन। स्पिनर्स आएगा, कुलदीप यादव मिडिल में फेंकेगा, कहाँ से रन दे देगा, विकेट चला जाएगा। तो सेशन जो है वो जो है एक्चुअल में 28 से 30 ही रन लगता है, यस हार जाता है, नॉट विन हो जाता है। तो ये जो है वो इजी ओवर ट्रैप आपको दिखाता है हाउस मेकर, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। अब दूसरा है वन बिग ओवर ट्रैप। पहला ओवरे में मान लीजिए कि फर्स्ट ओवर जो है उसी में 16 रन आ गया 6 ओवर का सेशन में। अब सेशन साला भाग गया 62-64। अब यहाँ पे पंटर को लगता है सारा सेशन यस करो यस करो यस करो, मारने लगा है, बर्बाद कर देगा, फाड़ के रख देगा अब तो बैट्समैन। यही होता है बिग ओवर ट्रैप। वहां क्या होता है कि अगला ओवर में विकेट चला जाएगा मैक्सिमम टाइम, नया बैट्समैन आएगा, सेशन फट सीना नीचे आ गया, आप सेशन यस करते जा रहे हो, और वहीं पे सबसे ज्यादा लॉस होता है। 4-4 5-5 इंटी में घुस जाओगे और सारा सेशन हो जाता है नॉट। इसलिए मेरे भाई कभी भी नेवर डिसाइड सेशन बाय 1 ओवर। एक ओवर से सेशन को डिसाइड मत करो। तभी मैं बोलता हूं कि वेट करो, एक ओवर में रन आ गया, दूसरा ओवर तो देखो कैसा खेल रहा है, विकेट ही चला जाए कहीं, हाँ, इसलिए वेट करना सीखिए।
ओडीआई अब ऑड्स मैनिपुलेशन कैसे करता है हाउस मेकर आपके साथ, देखिए सब उसको अच्छे से पता है कि यस जो है वो पंटर का फेवरेट है, यस इज वेरी अट्रैक्टिव टू द पंटर्स। 90% पंटर यस करता है। नॉट पे आपको स्लाइटली लोअर ऑड्स दे देगा 80-90 का, यानी रिटर्न 900 1000 पे, और यस पे 1K का 1K। बहुत जगह बहुत सारे साइट पे होता है। तो यही मैनिपुलेशन आपके साथ कर दिया, आपको फोर्स कर दिया, आप ना चाह के भी यस करोगे, रिटर्न बेटर है ना। अब तो ये याद रखना है कि जो भी है अट्रैक्टिव यस जो है वो डेंजर साइन है, इस पे नहीं जाना, जो लगे वो करिए। ये नहीं है कि अब नॉट लग रहा है लेकिन जबरदस्ती रिटर्न के चक्कर में यस किए जा रहे हैं, ठीक है। करेक्ट बैंक रोल मेथड अगर आप समझ गए, क्योंकि यही लाइफ चेंज कर देगा, इसी से आप प्रॉफिट में आओगे। क्या करना है, कैसे खेलना है, अगर जो यहाँ लॉन्ग टर्म टिकना चाहता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल टोटल बैंक रोल 10,000 का है सेशंस के लिए आपका, ठीक है। एक सेशन आपको 500 से ही खेलना है बस, मैक्सिमम 500। 3 सेशन हार गए तब भी कितना लॉस हुआ, 1500, कितना बचा 8500, ठीक है। आप सरवाइव कर जाओगे, आपके पास बहुत पैसा है अभी भी सरवाइव करना और रिकवर करने के लिए। लेकिन रॉन्ग मेथड पब्लिक क्या चूज करता है, पहला सेशन 1000 से खेलता है, हारा तो दूसरा सेशन डबल करता है 2000 से, और 2000 हारा तो तीसरा सेशन करता है 4000 से। ये ऐसा क्यों करता है, वो सोचता है कि जो हारे वो अगला 2000 से करेंगे तो जो हारे वो तो आ जाएगा मेरे पास। और यहीं पे क्या होता है कि दिस मैच में वाइप्स ऑल हिज बैंक रोल, एक मैच पूरा उसका जो बैंक रोल था 10,000 का वो खत्म कर देता है, ठीक है। तो चलिए, अब कोई भी डाउट हो, ये सब चीज फॉलो करने के बाद भी आप नहीं क्रैक कर पा रहे हो सेशन, तो हम हैं आपके लिए, कांटेक्ट कर सकते हैं 9279304885 7428525767 में। चलिए बाय बाय, लव यू।